हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है, जानते हैं उनकी मन की बात। काफी दिनों बाद हम आ गए हैं इस टॉपिक को लेके। सो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखिए। बहुत सारी बातें आपसे कनेक्ट कर सकती हैं। कुछ हालात जो हैं अगर आपसे मेल खाते हैं तो ये रीडिंग आपसे कनेक्ट कर सकती है। सो थोड़ा सा ध्यान रखिए इसके बारे में। एंड ये छोटी कैट यहाँ पे आ रही है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। जानते हैं क्या है डिवाइन कनेक्शन इनके साथ एंड क्या है आज आपके लिए मैसेजेस, ठीक है। चाहे तो आप इसे एक टाइमलेस रीडिंग भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे डिवाइन के मैसेजेस ले रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। दो कार्ड्स हमें मिले हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है योर कॉल विल बी आंसर्ड, ठीक है। अभी आपको दिखेगा अभी सही तरीके से, यानी कि भाई यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। आई थिंक इस व्यक्ति को ना थोड़ा सा मतलब एक ऐसा भाव इसके मन में तैयार हुआ है कि मेरी बात तो भगवान सुनते ही नहीं ठीक है। उनको शायद लग रहा है कि भाई मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँ मेरी कोशिशें रंगे नहीं लाती। हो सकता है कि आपके रिश्ते को लेके एंड घर में जो बातें चलती हैं शायद वो सकारात्मक इतनी नहीं है, या फिर कुछ इश्यूज बार बार लगातार आ रहे हैं। चाहे वो फैमिली के इश्यूज हो, धन के बारे में हो, इनके करियर के बारे में हो। इनको लग रहा है कि भाई एक के बाद एक मसले आते ही रहते हैं और जब मैं प्रार्थना करता हूँ क्यों मेरी प्रार्थना स्वीकार की नहीं जाती। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको कार्ड आ गया है योर कॉल विल बी आंसर्ड। तो अगर आप दोनों की यही सेम इच्छा है कि भाई हमें हमारा जवाब कब मिलेगा, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब सही समय आएगा आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है द एंड। इसका मतलब क्या है, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। अब देखो पहला कार्ड क्या था, मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी। दूसरा कार्ड क्या आ गया है, दी एंड। दी एंड का मतलब ये है कि जो भी परेशानियों से आप गुजर रहे हैं फिक्र मत कीजिए, वो जल्द ही खत्म होने के लिए ही बनी है, ठीक है। मतलब वो कंटिन्यू नहीं रहने वाली है, बहुत जल्द उनका नाश होने वाला मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आपके करियर में कोई इश्यूज है दोनों के, या फिर फैमिली में कुछ चल रहा है, या फिर आपको नहीं सोच रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा, आपका रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, तो कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। बस एक बात करनी है कि डटे रहना है। ये नहीं कि भाई हमारी जो फीलिंग थी वो तो सीरियस नहीं थी और इसलिए हमने आगे बढ़ने का फैसला ही बदल दिया, ठीक है। सो अगर आपको लग रहा है कि आप धर्म के रास्ते पे हैं, अगर आप सच्ची भावना रखते हैं, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये इशू सबको आते हैं बट आगे बढ़ते ही रहना होगा, ठीक है। सो ये मिला है हमें पहला कार्ड। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो देखो हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली ये ओरेकल एंड ये है, जस्ट मिनट, मुझे यहाँ पे वापस से इनको सही से रखना पड़ेगा, ठीक है। ये है हमारा ट्विन फ्लेम ओरेकल। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। देखो पहला कार्ड मिला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जो मैं बात कर रहा था कि फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में शायद ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चंस उठा रहा है। उसको बार बार वही लग रहा है कि क्या सच में मुझे वो सब मिलेगा जो मैंने सोचा है, या फिर और मुझे मशक्क़त करनी पड़ सकती है। आई थिंक ये पर्सन सोच रहा है कि अब क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, या फिर हो सकता है कि इसने हाल ही में कोई कोर्स किया हो और उसको लग रहा है कि भाई अब उसे अपग्रेड मिले, पैकेज जो है उसका अच्छा हो जाए। फैमिली में जो चल रहा था कि एक बार तुम अच्छी जॉब पे लगे तो हम तुम्हारा जो ब्याह है या फिर तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी कर देंगे। सो आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें इनके दिल और दिमाग में बार बार लगातार आ रही हैं कि आखिर जो उनकी सोच है, जो उनकी भावनाएं हैं, उनको कब समझा जाएगा। और आई थिंक यहाँ पे हमें जवाब मिल रहा है कि बहुत ही जल्द जो भी इनके ख्याल हैं उनको सुना जाएगा, समझा जाएगा। बस अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज देखो डिवाइन तो आपके लिए काम कर ही रहा है, आपको भी थोड़ा सा वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है फ्रेश स्टार्ट। यस, अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं पे आपको आपका वजूद खतरे में आ गया है, कि भाई आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपको सैलरी इंक्रीज ही नहीं हो रही है, या फिर आपको एक नया मौका दिया नहीं जा रहा है, तो आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो।
चाहे तो आपको एक सपोर्टिंग बिजनेस कर रहा है, शायद ये पर्सन अगर सोच रहा है कि भाई क्यों ना मैं एक छोटा सा बिजनेस करूँ साइड बाय साइड, तो कर सकते हो। ये एक फ्रेश स्टार्ट, मतलब कोई आपको रोक नहीं रहा है यहाँ पे। अब देखो क्या होगा ना, मान लो ये व्यक्ति जो है वो बार बार फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में ही सोचता है और फिर कहता है कि भाई क्या है, कब मैं आगे बढ़ूंगा एंड कब चीज़ें सही हो जाएंगे। बिकॉज देखो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड जब आप एक के दो होते हो तो इस चीज़ों के बारे में ध्यान और लगाना पड़ता है। ऐसे में अगर ये कोई फ्रेश शुरुआत करता है तो इसका दिल भी सही जगह पे लेगा। जो नेगेटिव ख्याल आते रहते थे कि अब क्या होगा, वो चले जाएंगे। फोकसिंग माइंड ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, एक दो और कार्ड हम देखते हैं यहाँ पे। देखो ये आ गया है, अ न्यू आइडिया विल कम टू यू। तो जो आप कह रहे थे ना कि हमारा हमारा हमें कब सुना जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे आ गई कि एक नई कल्पनाएं सृजन कर जन्म लेंगी। मतलब सृजन होगा उनका कि भाई जो कल्पना आपको शायद लग रही है, मे बी कोई फ्रेंड है इनका, वो आपको एक नई कल्पना दे सकता है। क्यों ना हम साथ में कोई बिजनेस करें, या फिर वहाँ पे अच्छी जॉब मिल रही है और आपका पैकेज भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम देखें इनकी मन की बात, है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये सबसे ज़रूरी बात है। आई थिंक ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं इनके हायर सेल्फ ने दिया है। हायर सेल्फ मतलब एक ऐसी एनर्जी जो कि मतलब ये पर्सन खुद ग्रहण करते हैं लेकिन इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मान लो हमें इंट्यूशन मिलते हैं, हम मान लो गाड़ी चला, लगता है कि भाई सामने वाला अचानक से हमें एक्सीडेंट कर देगा और अचानक से स्टीयरिंग घुमाता है, कैसे हम करते हैं, बिकॉज वो एनर्जी हमें गाइडेंस देती है। तो वैसी चीज़ें यहाँ पे आ गई कि इस पर्सन को खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आई थिंक खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ठीक है, बार बार लगातार या तो नेगेटिव सोच चल रही है या फिर उदासीनता है उनमें, तो वो उदासीनता इनको निकालनी होगी। अब देखते हैं टैरो में क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये प्रैक्टिकल माइंड सेट से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप इनको इमोशनली सपोर्ट दे रहे हो, कह रहे हो कि भाई डोंट वरी आई एम विथ यू। ठीक है, या फिर इसके फ्रेंड्स भी कह रहे हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, जब भी जरूरत हो बस बताओ एंड वी विल बी देयर। बट ये पर्सन जो है वो प्रैक्टिकल के बारे में सोच रहा है। प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो भाई जॉब कैसे होना चाहिए, वो पक्का होना चाहिए, है ना, एंड सैलरी जो है वो इतनी होनी चाहिए, फैमिली के इश्यूज है वो सॉल्व होनी चाहिए। और अगर मान लो फैमिली में कोई एक मेंबर है, चाहे इनके चाचा चाची हो या फिर कोई और हो, जो मेंबर इनको बार बार क्वेश्चन कर रहा है कि तुम सही नहीं हो, या फिर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो ये डिसीजन है वो सही है, तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी समझनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये मिला है किंग ऑफ कप्स, कैंसर ऑफ पाइसेस। देखो अब इस कार्ड को ध्यान से देखते हो तो एक व्यक्ति दिखा है हमें, मान लो ये समुद्र की गहराई में है और ये शांति से बैठा है। अब देखो समुंदर है ना, लेकिन इसके सामने क्या है, एक आप प्याला कह सकते हो, एक कटोरा कह सकते हो, वो वहां भी फोकस कर रहा है ना, और खुद को शांत कर रहा है। मतलब ये नहीं कि अभिमान है किसी चीज का। तो ये बात इस पर्सन को भी ध्यान में लेनी होगी कि हर बार जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। जैसे कि ये समुंदर है, देखो यहाँ पे एक ही बोट है, शायद वो सोच रहा होगा कि बहुत सारी बोटें आ जाए लेकिन नहीं आ रही है। तो वही बात है कि हमेशा जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, लेकिन अगर हम मन शांत करें तो कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और वही बात इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मन को शांत करना। इनके लिए मन की बात जाननी काफ़ी ज़रूरी है कि चाहे जो भी हो जाए, अच्छी से अच्छी बात हो जाए या फिर बुरी से बुरी, हमारे मन को अगर हम सही तरीके से कंट्रोल करें तो सही वक्त पे सही डिसीजन डेफिनेटली लेंगे। सो ये था आज के लिए रीडिंग।